करता हूँ, हड्डी जो है ना अंदर नीचे से जो है ना चुभी, मतलब जब आप हाथ फेरे ऐसे लगे जैसे जो है ना चुरी के ऊपर जो है ना काटने वाली चुरी जो काटती ना हो, ऐसे हड्डी आपको महसूस हो। ये 2 पॉइंट हैं जिनको हम लेके चलते हैं। ये तो हड्डी पसंद ही नहीं लोग करते जो चुभने वाली है। चुभने वाली किस तरह? आप जो नहीं, कह जब रहे आप ऐसे हाथ फेरो ना, ऐसे हाथ फेरो ना, ये देखो ये हैं। ऐसे हाथ फेरो ना, तो होनी चाहिए, होनी चाहिए। अगर नहीं वो लोग पसंद करते तो फिर ये क्यों कहते हैं कि भाई कश्ती नुमा होनी चाहिए। ये हम नहीं कहते कि अब देखो ना कुश्ती है, उसमें छोटे साइज़ वाला भी कुश्ती अच्छी लड़ लेता है और बड़े साइज़ वाला भी लड़ लेता है, लेकिन जो बड़े साइज़ वाला होता है अगर वो तैयारी अच्छी करे तो उसको कोई भी नहीं हरा सकता, क्योंकि उसका वजूद हर चीज़ को बर्दाश्त कर लेता है। ठीक है, तो छोटे साइज़ तो जो है ना ये तो आप माशरे में भी आपको पता है कि ज़्यादा छोटे साइज़ वाले लोग नहीं पसंद करते, यार है गिटा जाए है। फिर आपने कहना यार चलो इस नर के साथ मैं ये दूसरी मादी ना ट्राई कर लूँ, शायद ये मादी में मसला हो। हाँ, ठीक है, वो फिर आपके 6-8 महीने फिर आप कहोगे यार ये तो काम का नहीं है। सही बात। तो वो 2 साल जब आपके ज़ाया होते हैं वो आपका रिजल्ट ज़ीरो हो जाता है, क्योंकि आपने तो जोड़े वही लगाए थे जो 2-4 इधर से लेके आए, 2-4 उधर से लेके आए। लिहाजा जिस भी छत पे जो भी जाए ना, वहाँ पे जाके उससे कहें कि भाई आपके अच्छे कबूतर कौन से उड़ते हैं। हाँ, अपनी उस्तादी ना दिखाए कि ये इसके ये पॉइंट बहुत अच्छे हैं, इसके ये मुझे यकीन। अस्सलाम वालेकुम जी नाज़रीन, की हाल चाल है तमाम दोस्तों का। मैं ਤੁਹਾਡਾ सजन ਦੇ मित्र अरबाज सादिक ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਉਸਤਾਦ ਫਹੀਮ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ को DHA वाले। माशाल्लाह नाइस पर्सनैलिटी, नफीस पर्सनैलिटी, ग्रेट इंसान, बड़े अच्छे अखलाक के मालक, मेहमान नवाज और कबूतर माशाल्लाह बहुत आला इन्हों को है मौजूद है ने। और एक नवी चीज़ इन्हों के अंदर एक हर दफ़ा यह चीज़ वेखी कि नवी वरायटी के नाल है कोई चीज़ इंट्रोड्यूस कराते हैं। इस दफ़ा भी जो इन्हों को आया नवी नवी वरायटीज़ इन्होंने वहाइया कबूतरों के बड़े तजर्बात करके एक्सपीरियंस करके इन्होंने नवी इनोवेशन लैके आए हैं अपने कबूतरों के ही बारों पार ऐड कर अपने कबूतरों के चेंजिंग कर ब्रीडिंग के लिहाज ना बहुत ज़्यादा मैं इन्हों मानना बहुत ज़्यादा माहिर ने ब्रीडिंग के उत्ते बहुत इन्हों कमांड हासिल हैगी है। मुख्तलिफ घरों के कबूतरों लिया के मेनटेन करना यह भी एक अपना फन है और अपने नाँ तो ही मुतारफ़ करवाना। इस दफ़ा तो माशाल्लाह उस्ताद फहीम खान साहब दी बाजियां भी बथेरे घरां नाल बड़े खड़ाक हो गए ने। कोई 8-10 घरां नाल विसाख चेतर ते जेठ भी लग चुके हैं तो उनकी असी प्लैनिंग्स भी पूछांगे। तो हुण अपने गुफ्तगू का सिलसिला कार शुरू करिए तो चलिए हुण उस्ताद नाल। अस्सलाम वालेकुम साहब जी। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है फ़हीम भाई? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। फ़हीम भाई सबसे पहले तो हमें बताएं, आप ये जो नए नए तजर्बात करते हैं कि ये कहाँ से आर्ट लिया है, ये क्या चीज़ है, ये क्या नई ब्रीड बनाना, क्या इसके पीछे लॉजिक है? मैं ना हर दफ़ा ही जो ना अपने जो दोस्त है जो हमारे इस फील्ड में हैं उनको यही एक मैसेज हर जगह पे जहाँ पे भी आपसे बात हुई हो, वो किसी बड़ी छत पे हो या आप मेरे पास ही आए हो, मेरा यही कहना है कि यार इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया गया है। और अगर कोई भी बंदा आप एक चीज़ के बारे में 24 घंटे सोचता हो या उसकी फील्ड हो और वो मिसालें दूसरों की दे कि ये यार उधर से आया, ये इधर से आया, तो मुझे वो अच्छा नहीं लगता। मेरी यही ख्वाहिश है कि यार आपके घर पे जो चीज़ पड़ी हुई है आप कारोबार से बाहर आके उसके बारे में खुल के बताएं। जो आपने पैसों से ख़रीद लिया या आपको गिफ्ट होके आ गया, ठीक है, वो आप ज़िक्र ज़रूर करें। इस पे भी मैं वो नहीं करता, लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो मसलन आम जगह से कबूतर ले आके कहता है ये मैं चौधरी के घर से लेके आया, ये मैं मियाँ के घर से लेके आया। हाँ, सीधे लफ्जों में कहो दड़बी से भी लाया तो उसने यही नाम लिया। हाँ, तो आप खुदारा उसको अपने नाम से इंट्रोड्यूस करवाएं, उनको उनका कहे कि यार ये मेरी अपनी क्रिएशन है। ठीक है, अगर आपने कोई जोड़ा ऐसा लगाया जिसके बच्चे उड़ रहे हैं, अच्छे उड़ रहे हैं, तो आप उसको ये ना कहें कि यार ये मैं मियाँ के घर से लेके आया, ये मैं चौधरी के घर से, ये मैं खुद ये जोड़ा लगाया जिसके बच्चे उड़ रहे हैं। सही बात है। और ये सेंस हर किसी में नहीं
کہ اگر وہ لے بھی آیا اچھے گھر سے تو اس کو چلا لے. یہ بات میاں صاحب کے بقول یہ بات ہے کہ میاں صاحب کی ایک دفعہ میں نے کسی بندے سے یہ بات سنی تھی کہ وہ کبوتر کوئی خریدنے آیا, انہوں نے کہا میرے کو خریدتے لو گے تو بناؤ گے کیویں. یہ بات دیکھو, اب کئی مثالیں ایسی ہیں, ٹھیک ہے. اب میں خود کئی جگہ پہ کبوتر دیکھ کے آتا ہوں نا, تو میری عادت ہے میں ان سے وہ کبوتر مانگتا نہیں ہوں. میں جب مجھے اچھا لگ جاتا ہے میں کہتا ہوں میں بنا لوں گا. بنانے کا مقصد یہ نہیں کہ فیکٹری لگی ہوئی ہے, کہ مثلا جیسے پڑتے ٹوٹتے بندے کو نر مل جائے, مادی مل جائے, ایک بھی چیز مل جائے, بیگ یہ مارتے ہی مارتے ہیں, ٹھیک ہے. مطلب کئی کبوتر, ابھی میں نے آپ کو جوڑا دکھایا کہ لاکھا جوڑا ہے میرے پاس, اور بچے اس میں سے لال پری چپڑے نکل رہے ہیں. صحیح بات ہے. ٹھیک ہے. تو یہ چیزیں جو نا, جب آپ جو چیزیں اس میں پیچھے ڈل کے آئی ہے, ٹھیک ہے, وہ نکلنا ہی نکلنا ہے. ٹھیک ہے. کئی دفعہ ہم ایسے جوڑے ہمارے پاس لگے ہوتے ہیں, کئی دفعہ ایسا بچہ نکالے. اب ٹیڈی جوڑا میرے پاس لگا ہوا, اس میں سے چپڑے بچے نکل رہے ہیں. ہاں ٹھیک ہے. کیا ہے کہ کبوتر اب جو ظاہری حالت میں ہے اس میں تو نہیں نظر آ رہا, لیکن بیگ پہ کوئی نہ کوئی چیز اس میں ڈلی ہے. تو ہم دیکھ کے کہ یار کبوتر اچھا اڑ رہا ہے, چلو اس کو جوڑوں میں بھی چیک کر لیتے ہیں. صحیح عادت بات. ہماری یہی ہے کہ یار 25-75 آپ کی اپنی سوجھ بوجھ ہے, باقی 75% میدان ہے اوپر. میدان ہے. یہ جو لوگ جو ہے نا ڈمی باتیں کرتے ہیں کہ یار آ کے کبوتر ہم چیک کریں تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ اس کا بچہ سامنے اڑے گا ہاں, یا بند اڑے گا, یہ گول اڑے گا ہاں یہ لمبا اڑے گا. یہ اڑے گا. یہ میں سمجھتا ہوں یہ ٹوٹل ڈرامہ ہے. ہوں. ٹھیک ہے. یہ کوئی جو ہے نا ایک اللہ نے ایک پرندہ پیدا کیا ہے, اب اس کی مرضی ہے اوپر اڑ جائے تو وہ لمبا چلے, یا وہ اسٹریٹ اڑے, ٹھیک ہے, یا وہ ہائٹ پہ اڑے. اب کئی کبوتر ہیں وہ ہائٹ پہ اڑتے ہیں. ہاں ٹھیک ہے. جب ان کو, میرے کبوتر کے ساتھ ہوا ہے, دو تین کے ساتھ ایسے ہوا ہے, جب ان کو لگڑ پڑا وہ سامنے ہی وہی ٹائم اڑتے ہیں. میں چمکار میں یا 4 ٹاور اوپر, ٹائم ان کا وہی ہے کہ 2 بجے بیٹھتا ہے تو 2 بجے ہی بیٹھ رہے ہیں, لیکن ڈر گئے اوپر نہیں جا رہے. تو اب ہم جب کسی کو کہیں کہ یار یہ نسل ہے, اس نے وہ بات نوٹ کر لی, انہیں کہ یار اے والے نسل والے کبوتر نا یہ تو سامنے اڑتے ہیں. ہاں, تو یہ چیزیں ہیں, اس طرح کی باتوں سے وہی نکلنا عادت چاہیے. بنا لیتا ہے نا کبوتر ہاں, وہ اپنی. کبوتر ڈر جاتا ہے اوپر, وہ نہیں جاتا. وہ ڈر جاتا ہے کہ یار اوپر جا کے مجھے جو نا پتہ نہیں کیا. ایک سیزن میں ایسا ہوا کہ کبوتر 3 سیزن صحیح اڑا, چوتھے سیزن میں آ کے جو نا اس کے ساتھ یہ مسئلہ ہوا, وہ بند ہی نہیں ہوا. وہ ہاں جب بھی اڑتا تھا سامنے ہی اڑتا تھا. صحیح بات ہے. لاسٹ ٹائم میں ایک چھت پہ گیا, ان کے پاس نا پاؤں کٹا والا کبوتر تھا, زاخچینا کبوتر, بڑا ان کا بہادر کبوتر تھا. میں کہا یہ کی سین ہویا, کہندے یار ہے نا اینوں لگڑ پیا سی تے لت لا کے لے گیا سی. تو میں کہا بن جانا, کہندا ہو جانا. تو دیکھ لو. کہندا ساڈے دوسرے بھی کبوتر نے, ہمارے میرے گھر کا سین ہے, ہرا کبوتر تھا, اس کو لگڑ پڑا, وہ نہیں تھا بند ہوتا, لیکن وہ دیکھو وہ کبوتر بند ہو رہا تھا, آسمان میں جا رہا تھا. جو ہمارے دیکھو ہائی فلائر کبوتر جو ہے نا وہ ہمیشہ بند ہوگا, لیکن اگر کہیں ڈر گیا, کوئی معاملہ ہاں اس کے ساتھ ہو گیا تو وہ نہیں جائے گا اوپر. وہ کسی طریقے سے اگر پھر چلا گیا تو وہ ہے, ورنہ وہ نیچے ہی اڑ کے اپنا ٹائم پورا کرے گا. اور یہ آپ کے ساتھ جس سیزن میں یہ کام ہو جائے نا, وہ کبوتر شاید اگلے سیزن جا کے اسی طرح بند ہو کے اڑے. ہاں ٹھیک ہے. صحیح ورنہ بات. اس سیزن میں تو وہ نہیں اڑے گا. وہ جب 2-4 دفعہ سامنے اڑ گیا اس نے, پھر ادھر ہی رہ کے اڑنا ہے. تو بس یہ ایک 2-4 چیزیں. اور کبوتر بازی کو ان لوگوں نے مشکل بنایا ہوا ہے. اتنی مشکل نہیں ہے کبوتر بازی, سمپل سی ایک جو نا جو لوجک میں ہر دفعہ بتاتا ہوں کہ آپ اچھے کبوتر لے کے آئیں, سب سے پہلے اس کو اڑائیں. جو بچے جن کے اڑیں ان کو جو نا آپ گول کرتے جاؤ, ان کے جوڑے بناتے جاؤ. ٹھیک ہے. اور جو کبوتر آپ کے نہ اڑے ان کو ایک دو دفعہ پھر اپنی کریشن میں چلے جاؤ کہ اگر ان کو میں چلا سکتا ہوں, کس وجہ سے ضائع ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو پھر اگر نہیں تو پھر وہ آپ دڑوی دے دو, وہ کوئی اور محنت کر لے گا اس پہ. ہاں اگر آپ کے پاس جو محنت کا رزلٹ آ گیا اس پہ آپ چلو, اور جس کا نہیں آیا اس کو کسی اور کے لیے چھوڑ دو. ٹھیک ہے. کیونکہ ٹائم اتنا ہوتا نہیں ہے کبوتر بازی میں. آپ کو پتہ ہے کہ ایک سیزن ختم ہوتا ہے تو جب آپ اگلے جوڑتے ہو وہ اگلا سیزن نہیں اڑتا. مثلاً اب ہم نے دیکھا ہے کہ ابھی اس وقت ہم نے کوئی 100 بچہ چھوڑا ہے. جو صورتحال اس وقت لگڑ اور حالانکہ آپ بیری کا یہ رش چیزیں, والا ایریا. ٹھیک ہے, اور وہ اس میں نہیں تیاری ابھی بچوں کی. ہم نے سوچا تھا کہ ہم چلو پنجاب کب کے ٹرائی کریں گے, لیکن نہیں بچے وہ جا رہے ہیں, اوپر جاتے ہیں, پتہ ہی نہیں چلتا کہ کیا ان کے ساتھ معاملہ بن جاتا ہے. کڑیاں ڈلی ہوئی, فون بھی نہیں آیا ہاں کہ یا تو چلو فون بندہ ہے کوئی نا. فون کرے کہ ہاں جی بھائی یہ معاملہ ہے. ٹھیک ہے.
बाकी ये चीज़ें नसीब की है कि क्या मामला होना है। सही बात। ठीक है, बंदा अपनी तरफ से अपनी क्या काविश मेहनत कर रहा होता है कि चलो कोई ना कोई सिलसिला बने। क्या बात। अच्छा फ़हीम भाई, आपके पास जब भी आए हैं आपने नई चीज़ ज़रूर दिखाई है, चाहे टैडियों में आपने कोई इनोवेशन डाल ली हो, लाल आंखों कबूतरों में लाखे कबूतर आपके पास है, स्लेटी कबूतर, वसीम भाई वाले, वसीम शफी साहब वाले कबूतर, वसीम साहब वाले मेरे पास सलेटी कबूतर है और नीले कबूतर है। नील दुम्बे। नील दुम्बे नईम साहब ने एक जोड़ा दिया था और एक वसीम भाई ने अभी दिया है। अच्छा, तो ये किस तरह आप क्रॉसिंग करते हैं, कलरों को किस तरह क्रॉस मैच करते हैं? यार अब मेरे पास अभी 3 ही हैं, तो हमने जो ना एक तो जोड़ा सीधा ही लगाया जो उनके घर से जैसे आया, दूसरे को हमने उन्हीं के घर से सलेटी कबूतर आए उनमें लगाया, अभी बच्चे निकल रहे हैं उनके। आपको मेरे सवाल के समझ नहीं। हाँ आपका लाखा कबूतर है, आपने पता नहीं उसके साथ कैसी मादी दी, वो चपड़े बच्चे, हालांकि मादी चपड़ी नहीं है। सही है। बेसिकली जो कबूतर है ना, जो लाका कबूतर है, उस मेरे पास एक कबूतर कहीं और से आया, दूसरा कबूतर कहीं और से आया। मुझे लगा कि यार अगर इनका मैं पेयर बना के इनके बच्चे निकालूं ना, तो मैं कहा इसका रिजल्ट बड़ा अच्छा आएगा। तो वो एक दो दफ़ा तो उसने बच्चे निकाले नहीं। जब पहला जोल उसका निकला ना, तो मैंने तारिक को कहा, मैं कहा यार ये मादी लगता है किसी और कबूतर के साथ क्रॉस हुई है, इसने तो बच्चे निकाले हैं चपड़े और लाल परी टाइप। हमने कहा यार है तो वाकई बड़े ज़बरदस्त निकले हैं। हमने वो रोक ली, हमने कहा चलो अब अगली दफ़ा देखते हैं कि क्या करता है। ठीक है, फिर अगली दफ़ा फिर उसने बच्चे निकाले, तो फिर वो एक लाखा निकाल लिया, एक फिर चपड़ा निकाल लिया। ठीक है, तो ये चीज़ें ये है कि मतलब आपके जहन में एक बात आ जाए ना कि यार ये काम करने से अगर कोई बेहतरी हो सकती है तो उसके ऊपर हम कोशिश करते हैं। ठीक है, ये नहीं कि हमने उसमें जो ना कोई लाल परी ले आके या कोई चपड़ी ले आके लगा के तो उसमें से निकाल लिए। वो कबूतर और मादी के अंदर जो जीन्स में कोई ना कोई कबूतर पीछे से डला है ना, वो कोई अच्छा डला था, वो निकलना शुरू हुआ, हमने रोकना शुरू कर लिया। ये इतनी सी जो ना सिंपल सी बात है। ठीक है। ब्रीड में जो कबूतर डालते हैं उसका एक क्राइटेरिया होता है पूरा, कि उसका आपने जिस्म भी देखना है, पर पुर्जा हर चीज़ देखनी, क्राइटेरिया। वो कौन सा कबूतर है जो आपके मुताबिक अपने पूरे क्राइटेरिया में पूरा उतरता है? मैं आपको वैसे सही बात बताऊं, मैं इस क्राइटेरिया को मैं मानता ही नहीं। वाह। उसकी वजह भला क्या है? मैं सिर्फ एक चीज़ को मानता हूँ कि ब्लड अच्छा होना चाहिए। ये बाकी बातें बाद में आती है। मैंने लास्ट टाइम भी आपने मुझे कहा था कि यार वो जो ना वो लोग बताते हैं कि पर ऐसा हो, तीली ऐसी हो, हड्डी ऐसी हो। ठीक है, तो अगर ये चीज़ें हो तो फिर मेरे जो कबूतर है कपों में भी शाम शाम तक तो नहीं ना बैठने चाहिए थे। 6 बजे सुबह 6 बजे बैठने, पहला कबूतर ही अल्हम्दुलिल्लाह 1-2 बजे बैठता है। ठीक है, और ये हमेशा ऐसे हुआ, हमसे तो कबूतर बिठाए नहीं जाते, वो कबूतर सामने आके रात रह जाते हैं। सही बात। ठीक है, तो ये काम फिर हो ही ना, क्योंकि हम तो क्राइटेरिया के ऊपर चल ही नहीं रहे। कबूतर सिर्फ ब्लड अच्छा होना चाहिए। जब ब्लड आपके पास अच्छा होगा, ब्लड वो नहीं कि आप मियाँ साहब के घर से ले आए, ज़्यादा लोग उधर ना फोकस कर ले, या चौधरी साहब के घर से ले आए। ब्लड वो अच्छा जो आपका 7 बजे तक उड़ा हुआ है जेठ में। विसाख में अगर आप विसाख का शौक करना चाह रहे हैं तो आपके पास एक भी कबूतर विसाख का अगर 7 बजे 8 बजे बैठा है, उस कबूतर को आप लो। जो मादी आपकी 4-5 बजे बैठी है उसको लो, उनका जोड़ा बना लो, ये ब्लड है। और आप 200-200 400-400 रुपये में आपका बड़ा अच्छा जोड़ा बन जाएगा। ये नहीं कि आप 10,000 का ले लेंगे या 20,000 का ले लेंगे, उससे जो ना आपके पैसे ही ज़ाया होंगे और एंड में आप शौक भी छोड़ दोगे। जो ये मेरा ये जो मशवरा है, ये नीचे लेवल के बंदों के लिए जो मिडिल क्लास में रह रहे हैं। जो अपर क्लास में रह रहे हैं वो तो जहाँ से मर्जी उनके लिए तो कोई मसला ही नहीं। हाँ, उनके लिए तो मसला ही कोई नहीं। वो जहाँ से मर्जी ले, वो लाख के बजाय 2 लाख का ले और साथ में डॉलर वाली ब्रीड भी बताए, उनके लिए नहीं है मसला। तो ये अगर शौक को नीचे लेवल पे अपने आप को सेट करना है ना, कई दफ़ा यकीन मानो कि हमारे जो ना असाब इतने मजबूत है, हम भी हिल जाते हैं। जब लोगों को देखते हैं ना कि इतने इतने महंगे कबूतर ख़रीदते हैं, तो हम कहते हैं यार वाकई इसमें कोई बात होगी कि ये जाके ले रहा है। लेकिन आप एक पॉइंट को पकड़ें, कबूतरबाजी में जो सबसे मेन चीज़ है ना, वो एक पॉइंट है। मतलब आपके पास 2-3 ब्लड अच्छे हैं ना, तो आप उनको ही लेके चलें। जब आप नए ब्लड को लेके, कबूतर को लेके आना और उसको निकालने में कम से कम आपको 2 साल लग जाएंगे। क्योंकि जब जोड़ा आप लगाएंगे, 50 दिनों में बच्चे पलते हैं। ठीक है, 50 दिनों में वो बच्चा बाहर निकलेगा, फिर आप उस बच्चे के ऊपर 15-20 दिन फिर लगाएंगे लगाने में।
एक दफा बच्चा जाया हो गया ना, आप कहोगे यार कोई बात नहीं, 2 ही जाया हुए ना। इस तरह कर करके आपका तकरीबन 6-8 महीने जाया हो जाएंगे। जब आपके 6-8 महीने ज़ाया हो गए, फिर आपने कहना यार चलो इस नर के साथ मैं ये दूसरी मादी ना ट्राई कर लूँ, शायद ये मादी में मसला हो। हाँ ठीक है, वो फिर आपके 6-8 महीने, फिर आप कहोगे यार ये तो काम का नहीं है। सही बात। तो वो 2 साल जब आपके ज़ाया होते हैं, वो आपका रिजल्ट 0 हो जाता है, क्योंकि आपने तो जोड़े वही लगाए थे जो 2-4 इधर से लेके आए, 2-4 उधर से लेके आए। लिहाजा जिस भी छत पे जो भी जाए ना, वहाँ पे जाके उससे कहें कि भाई आपके अच्छे कबूतर कौन से उड़ते हैं। हाँ अपनी उस्तादी ना दिखाए कि ये इसके ये पॉइंट बहुत अच्छे हैं, इसके ये, मुझे यकीन मानो मैं बहुत वीडियो आपकी बहुत ज़्यादा देखता हूँ, फिर कामरान भाई भी बनाते हैं उनकी भी देखता हूँ, बाकी मैं किसी की देखता नहीं हूँ ज़्यादा ना। क्योंकि ना बिजनेस में भी टाइम देना होता है, कबूतरों को भी टाइम देना होता है, इतना टाइम होता नहीं। तो मैं कई दफ़ा, कुछ उस्ताद है, दोस्त भी है हमारे, वो ये कहते हैं यार ये तीली ऐसे हो, वो ये मुलायम होना चाहिए कबूतर, जब हाथ में आए मुलायम होना चाहिए कबूतर। बाकी खुले हड्डियों वाले भी कबूतर उड़ जाते हैं, बंद हड्डियों वाले भी उड़ जाते हैं, बंद जोड़ वाले भी उड़ जाते हैं। ठीक है, कबूतर हर तरह का उड़ जाता है। अब आपने खुद ही कहा कि एक लात वाला कबूतर भी बंद उड़ जाता है। हाँ। ठीक है, तो ये रफीक बेकर्स वाले हैं इधर शालामार के बिल्कुल सामने, ये उनके कबूतर की बात कर रहा हूँ। देख ले आपने छत का भी नाम, जिसने वेरिफिकेशन करनी है वो जा भी सकता था, हाँ बंदे का आपने नाम ले लिया। तो ये बाकी जो ना ये परिंदा है, इसका कोई इतबार नहीं है। ये उड़ के पावे जो ना 8 घंटे उड़ जाए, पावे 10 घंटे उड़ जाए, पावे ये 2 घंटे में ही बैठ जाए। ठीक अच्छा, कबूतर 7 बजे बैठ रहा है, 6-7 का गेड़ ऊपर नीचे हो जाता घंटा डेढ़, मादी उसके साथ कितनी टाइमिंग वाली लगानी चाहिए? मादी कम से कम होनी चाहिए 2 बजे, 2-2:30 की, ताकि आपका बैलेंस हो जाए। अच्छा। हाँ, बैलेंस होगा तो फिर आप उसको छेड़ सकेंगे कबूतर को ना, कि यार ये जो ना 4 बजे बैठ रहा है, 4:30 बजे बैठ रहा है। अव्वल तो ज़्यादा जो 7 बजे खुद बैठ रहा है ना, वो तो कबूतर जो ना, वो कबूतर आपका समझ लो वो वनडे में ही उड़ेगा। ठीक है, वो उसको आप जोड़ों में ही लगाओ। हाँ जो इतना उड़ता है कबूतर, वो कोई एक आधा ही निकलता है। ठीक है, उसको आप जोड़ों में लगाओ। और जो आपके 2 बजे 2:30 बजे वाले बैठते हैं ना, 3 बजे तक 3:30 बजे तक, वो कबूतर ठीक रहते हैं, क्योंकि वो आप उसको छेड़ते भी हो ना तो वो 6 बजे तक चला जाएगा। क्योंकि अब कोई भी बंदा, ये हमारी फील्ड ऐसी है कि कोई बंदा बगैर छेड़े कबूतर छोड़ता ही नहीं। अल्लाह बख्शे मियाँ साहब को, उस्ताद मियाँ शेख असद सक्का ले। ऑफ द रिकॉर्ड मैंने उनसे बात की, मैं कहा मियाँ साहब ਕਿਹੜੇ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਮਾਦੀ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਲਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਕਹਿੰਦਾ 6-7 ਦਾ ਗੇੜ ਹੋਏ, 5-6-7 ਇਸ ਗੇੜ ਦਾ ਕਬੂਤਰ ਹੋਏ ਤੇ ਮਾਦੀ ਇਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਮ 2-2:30-3 ਵਜੇ ਵਾਲੀ, ਇਸ ਉੱਤੇ ਵਾਲੀ ਮਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ, ऐसे ही है। तो बेहतरीन है, तुम जिम्मे मर्जी हो जिथे मर्जी बहा सकते हो उस अब कबूतर। मेरे पास जो सीम भाई वाले हैं ना कबूतर नीले जो हैं, मेरे पास मादी घर की थी, वो जोड़ा मैंने लगाया। यकीन मानो कि उनको जब भी हमने कुछ दिया ना, वो दे के भी ना वो अगले दिन बैठते थे, और ख़ुद वो ना कबूतर 3-4 बजे तक उड़ते थे। मैंने फिर तारिक भी एक, इससे पहले एक दोस्त था, मैंने कहा यार ये कबूतर बने ही सिर्फ जोड़ों के लिए, इनको क्रॉस में उड़ाई जाओ। मैं कहा कबूतर उड़ाने वाले नहीं है। ठीक है, जब भी हमने बच्चा भी उड़ाया ना, तो ये सलीम खान इस बात का गवाह है। सलीम खान मेरे पास जो है ना, वो दोस्त आप भी जानते हो, उनके सामने कबूतर हम जो है ना छेड़ते थे, बच्चा 3-3 पर का, वो सामने आके ना विसाख में, तो रात रह जाता था, अगले दिन 11 बजे आ जाता था। और ये 25,000 वाले कप में 3 दफ़ा उसने ऐसा किया कि हमने कहा यार आज हमारा बहादुर होगा, जो अल्लाह को भी खैर मंजूर नहीं था। ठीक है, आज हमारा बहादुर, हम अपनी जहन से तो ये, क्योंकि 12:30 बजे 2:30 बजे वाला बहादुर हो रहा था, हमारा बच्चा रात रह जाता था। तो ये एक तो नसीब की भी बात है, लेकिन मैं कहा यार इनकी ब्लड में ही नहीं है कि एक कबूतर डायरेक्ट छेड़ के आप उड़ा लो। हाँ, एक तो वो ना ज़ाया हो जाए, याद उनको टेम्परेचर बहुत ज़्यादा फिर चाहिए होता है। भाई वो जो ना 2:30 बजे तक 3 बजे तक खुद उड़ते थे, जब हम छेड़ते थे अगले दिन 11 बजे आते थे। 3 दिन लगातार ऐसे आया। हमने उसका नाम रखा हुआ था जोगी बादशाह, कि मैं ये किसी की नहीं सुनता, अपनी मौज में ही है। वो अभी भी है हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, साइजेस जो उनसे ना, मैंने नईम भाई की तरफ भी शौक किया, आपकी तरफ भी, साइजेस पे आके
लोग आओगे कबूतरों को फेल कर दें, क्योंकि जो आजकल का ट्रेंड बना हुआ है गिट्ठ मोठाला कबूतर, तो आप तो बड़े अच्छे साइज़ के कबूतर भी पसंद करते हैं, वो जोड़ों में भी आपने डाले हैं, इसकी क्या वजह है? यार साइज़ की कोई गेम भी है कि नहीं नहीं? नहीं, ये भी मफरूज़ा है बेसिकली ना। मियाँ साहब और चौधरी साहब ने जो गेम की है ना, वो 90-95 की है, ठीक है। वो कबूतर वही उनके पास थे। अब या तो वो बताएं कि हमने इनमें कबूतर डाले नहीं ना डाले, तो जो साइंसी तहकीक है ना, 15 से 20 साल बाद कबूतर जो है ना इन ब्रीड होके ख़राब हो जाते हैं, ठीक है। अब ये चीज़ें, ये दोनों ब्लड जब आपस में कहीं से भी कोई लोग मियाँ साहब चौधरी साहब वाले कबूतर आपस में मारते हैं ना, तो फिर ये उड़ते हैं डायरेक्ट। हमारे पास भी मियाँ साहब वाले कबूतर है, चौधरी साहब वाले भी है, डायरेक्ट ये 11-12 यही टाइम है इनका, ठीक है। जब ये आपस में क्रॉस होते हैं ना, तो ब्लड इनका सीधा हो जाता है और कबूतर भी शाम बैठना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। बाकी साइज़ में जो कबूतर जितना अच्छे साइज़ में होगा, ठीक है, वो बेहतर है। मतलब ये हम नहीं कहते कि अब देखो ना, कुश्ती है, उसमें छोटे साइज़ वाला भी कुश्ती अच्छी लड़ लेता है और बड़े साइज़ वाला भी लड़ लेता है, लेकिन जो बड़े साइज़ वाला होता है, अगर वो तैयारी अच्छी करे तो उसको कोई भी नहीं हरा सकता, क्योंकि उसका वजूद हर चीज़ को बर्दाश्त कर लेता है, ठीक है। तो छोटे साइज़ तो जो है ना, ये तो आप माशरे में भी आपको पता है कि ज़्यादा छोटे साइज़ वाले लोग नहीं पसंद करते, यार है गिटा जाए है। हाँ ऐसा ही है। ये चीज़ है कि साइज़ होना चाहिए एक एवरेज, जो कबूतरों का साइज़ है बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बड़ा नहीं होना चाहिए। तो एक एवरेज जो साइज़ है वो कबूतर का, जब अमूमन आप किसी छत पे जाते हो, आपने तो हमसे ज़्यादा विज़िट किए हैं, ठीक है, एक जो एवरेज साइज़ है वो होना चाहिए, ठीक है। उसकी हम आपको कबूतर दिखा के ही मिसाल दे सकते हैं। बाकी तो जो है ना, मैंने आपको कहा कि मैदान ही अब हम भी उड़ा रहे हैं, लोग भी उड़ा रहे हैं। बाकी कबूतर, जो कबूतर आपका 1:30-2 बजे बैठ रहा है पहला और शाम तक एंड हो रहा है ना, तो बाकी नसीब की बात रह जाती है। सही कबूतर तो बात। उड़ गए हैं, ठीक है। कप वैसे ही नसीबों से। हाँ, तो ये चीज़ है कि अब 200-300 छतें होती है, उनमें से एक बंदे ने या 10 बंदों ने आगे आना होता है। तो हेड कैसा पसंद करते हैं? हेड, यार हेड तो जो ना कबूतरों के एक जैसे ही होते हैं, मैंने तो ज़्यादा गौर नहीं किया इस बात पे। अच्छा, हाँ, कभी उसकी गुलाई, कभी इस नहीं तरह की इतने चीज़? मैंने आपको आगे कहा कि इतने डीपली हम नहीं जाते। हम ब्लड के ऊपर अपना शौक करते हैं, ब्लड अच्छा होना चाहिए, और ब्लड की आगे थ्योरी मैंने बयान कर दी, ठीक है। बाकी पॉइंट है, वो कबूतर जब सामने आएगा मैं आपको 2-3 पॉइंट बता दूंगा कि यार हम ये चेक करते हैं कि यार ये कबूतर हमारा ठीक है। आंख कैसे होनी चाहिए? आंख, आंख की क्या डेफिनेशन है? आंख की जो ना डेफिनेशन ये है कि जब किसी बंदे के हाथ में कबूतर आता है ना, वो सबसे पहले उसका आंख देखना शुरू करता है, ठीक है। खूबसूरती होती है आंख की, ठीक है। अगर आंख में जो है ना रिंगदार हो तो लोग पसंद करते हैं, ठीक है। अगर कमगर कबूतर देख रहे हो तो कलेजी आंख में कबूतर जब आता है तो बंदा कहता है वाह क्या बात है, ठीक है। और अगर टेडी आता है तो उसमें भी जो है ना डोरा बना हो तो लोग कहते हैं वाह क्या बात है, ठीक है। ये एक चीज़ है। बाकी देखने का जो है ना, वो आपको पता है कि आंख के बगैर तो कबूतर आ नहीं सकता घर, ठीक है। तो यही है कि हम उसको, सादी आंख के भी कबूतर उड़ जाते हैं, रिंगदार भी उड़ जाते हैं, ठीक है। और फुल कमगर आंख में हमने कभी खुद नहीं छोड़े कबूतर, 1-2 हमारे पास उड़े थे, वो भी हमने क्रॉस में ही लगाए थे, ठीक है। एक और बड़ी मिथ है, बंद आंखों वाले कबूतरों से आप बखूबी वाकिफ हैं, आपके पास खुद भी हैं, नईम साहब के पास, वसीम साहब के पास, सबके पास बंद आंखों वाले कबूतर निकलते हैं या है मौजूद में, ब्रीड में भी हैं। इन कबूतरों के बारे में कहा गया कि ये एक तो परवाज नहीं देंगे, दूसरा अन्ने हो जाते ने, इनको नज़र नहीं आता दिन में। तो ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਮੁਸ਼ਾਹਿਦਾ ਇਹਨਾਂ कबूतरों के बारे? यार ये कबूतर हमने खुद मसलन डायरेक्ट भी लगाए हैं, और जो इनको हमने मसलन 1-2 हमने छोड़े हैं, जो अभी हमारे पास एक कबूतर रात पे भी लगा हुआ है, क्योंकि हमारी एक आदत है। अब गेम, ये पिछला असू जब गया तो उसमें 2-3 कबूतर रात रह जाते थे, तो अगले दिन आ जाते थे। हमने कहा यार प्रॉब्लम आ रही है, रात पे नहीं लगे हुए कबूतर, तो हमने रात पे भी उसको लगाया, ठीक है। वो किसी टाइम आप, ये बाजियाँ अब उड़नी है ना, तो उसमें अब हम आपको बुलाएंगे, आपको उसका शौक़ भी कराएंगे, ठीक है। ये ऐसे ही है कि देखो, एक ब्लड में से कबूतर, जिस तरह मैंने आपको कहा कि
एक ब्लड के पीछे एक कबूतर डला हुआ है, उसने निकलना ही निकलना है। तो ये ज़्यादा तादाद में निकलते नहीं हैं, ठीक है, और ज़्यादा तादाद में ये लोगों के पास है ही नहीं। ये कमगरों की ये एक जो है ना वो एक शाख है, उसमें से निकलते हैं ये, जिनके पास ज़्यादातर लोग कहते हैं कि इमामदीन कबूतर जो प्योर है ना वो ये निकालते हैं, ठीक है, बंद आँख वाले इमामदीन गोल्डन, ठीक है। तो हमारे पास वही है। तो अब मैंने एक जो ना कलेजी आँख का कबूतर लिया और एक बंद आँख वाली मादी, वही जो मेरे पास है, उनको लगाया तो एक उन्हें गोल्डन निकाल लिया, एक उन्हें फिर बंद आँख का निकाल लिया। तो ये एक नहीं, ये इनके बारे ये भी मैंने अलग पहचान है इनकी अपनी। एक इनके बारे में ये भी सुना था कि बड़े ब्रीडर कबूतर भी हैं ये, इनमें ब्रीड में इनको डाल लेना चाहिए, जो बंद आँख अगर इत्तेफाक से निकल भी आए तो। ये इसकी खासियत ये है कि ये हर ब्लड अपने अंदर समा लेता है, बंद आँख वाला। बंद आँख वाला। बस इतनी सी डिफिनेशन कि जो बंदा इसको इस्तेमाल करना जानता है वो हर ब्लड को इसके अंदर जज्ब कर सकता है, प्रिजर्व कर सकते हैं। हाँ, ये इसकी एक खासियत है। जिसको पता है, जो पुराने उस्ताद हैं, जो ये मैं बात कर रहा हूँ, ये उनको ये बात समझ आ रही होगी, क्योंकि ज़्यादा डीपली हम नहीं जाते, जो इतना मैंने बता दिया ये भी काफ़ी है। पर की कोई खासियत आप समझते हैं कि है? यार परों के बगैर तो ऊपर जा ही नहीं ना सकते कबूतर। पर की खासियत है तो कबूतर उड़ते हैं। कबूतर किस तरह का पर होना चाहिए? पर जो ना मैं जो पर पसंद करता हूँ, एक तो जो ना ये पर ऐसे होने चाहिए बाहर को, ठीक है, जब आप कुंदा खोले ना तो पर ऐसे बाहर की तरफ जा रहा हूँ, और जब आपके पास नर इस पर का होना तो मादी इस पर की होनी चाहिए, आखिरी के 3 पर अंदर आने चाहिए, फिर इनका बैलेंस होगा। अगर ये सिर्फ यही उड़ाते जाओगे ना तो ये एंड करके बैठते हैं कबूतर, ये आम बंदे से संभलते भी नहीं है ये कबूतर, ठीक है। जो अंदर वाले कबूतर है वो हर बंदा उसको बखूबी जो है ना, यही एक पॉइंट है जिसको मैं ज़्यादा कोशिश करता हूँ। हड्डी जो है ना अंदर नीचे से जो है ना चुभी, मतलब जब आप हाथ पेरे ऐसे लगे जैसे जो है ना चुरी के ऊपर जो है ना काटने वाली चुरी जो काटती ना हो, ऐसे हड्डी आपको महसूस हो। ये 2 पॉइंट हैं जिनको हम लेके चलते हैं। ये तो हड्डी पसंद ही नहीं लोग करते जो चुभने वाली है। चुभने वाली किस तरह? आप जो नहीं, जब आप ऐसे हाथ पेरो ना, ऐसे हाथ पेरो ना, ये देखो ये ऐसे हाथ पेरो ना तो होनी चाहिए। अगर नहीं वो लोग पसंद करते तो फिर ये क्यों कहते हैं कि भाई कश्ती नुमा होनी चाहिए? हाँ, अगर ये लोग नहीं पसंद करते तो फिर क्यों कहते हैं कश्ती नुमा होनी चाहिए? कश्ती का तो नीचे से आप चेक करो कौन सा रबड़ लगा होता हाँ, वो तो चुभ भी रहा होता। सही बात है। वाह 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 वाह, है। सही गल है। तो ये लोग जो ना, मैं यही तो कहता हूँ कि मैं इन मंतकों पे नहीं जाता, मैं तो उस बात पे जाता हूँ जो ब्लड में है। जो कबूतर आपका 7 बजे उड़ गया, आप उसको 3 बजे की मादी दे दो, वो आपका बैलेंस हो जाएगा। उसके बाद आप जो है ना मैदान ऊपर है, नहीं रिजल्ट अच्छा आएगा, दोबारा फिर कर लेना ऐसा। तो मादियों सॉरी नार बाजियों मादी के साथ क्या सिलसिलाकार आपने किया? बड़े खड़ाक तो सुनने पे हैं। बस वो 2-4 बंदे खुद ही आ गए हैं, फिर 2-4 बंदे कुछ ढूंढने पड़े हैं। बस ऐसे ही है कि शौक कर रहे हैं तो फिर आपको पता है लोग तो फिर आते ही हैं। किसी के साथ सलाम दुआ निकल आती है तो ख़त्म हो जाती है बात। किसी के साथ बात ये कि शौक ये मोहब्बत का है, जिनके साथ जिनके मैं ये कहता हूँ कि बाजियाँ उनके साथ आप लगाओ जिनसे आपको ये उम्मीद हो कि यार ये शौक तक रहेगी बात, हाँ, ठीक है। क्योंकि ये आपको पता है कि कबूतरबाजी को माशरा इतना अच्छे तरीके से एक्सेप्ट नहीं करता, सही बात। और ये बात माननी चाहिए, ठीक है। मैं आप लोगों के चीज़ें वगैरह देखता हूँ, मैं तो फेसबुक पे भी अपने कबूतर नहीं डालता, क्योंकि वो मेरे बिजनेस मैन के साथ काफ़ी लोग मेरे साथ ऐड है, वो फिर कहते हैं यार तू कबूतरबाज है। अच्छा, बंदे को ऐसा लगता है कोई नशा कर रहा हूँ मैं। हैं, तो मैं इस वजह से जो ना, जिन दोस्तों को हमारे पता है कि यार व्हाट्सअप ग्रुपों में जो हमारे कबूतरबाजों के ग्रुप बने हैं, बस उसमें कबूतर शबूतर डाल लिए। जो बाहर जो हमारे वो है ना व्हाट्सअप के जो स्टेटमेंट्स वगैरह होती है वो कहीं पे भी नहीं हाईलाइट करता, लेकिन ये एक है कि तो इस दफा जो आपके पेटेंट जोड़े जो मैं कहूँगा आगे आए हैं, जिनके पट्टियाँ पट्टे,
وہ ہمیں شوق کروائیں بقایا. تو آپ کے ہم نے تقریباً سارے ہی دیکھے ہیں, لیکن جو آپ کے پیٹنٹ اس ٹائم جو رزلٹ دے رہے ہیں نا, اس کا میں چاہوں گا آپ ضرور بس شوق کروائیں. میرے پاس نا ٹیڈی کبوتر ہے, تو وہ الحمدللہ خود ہی جو نا سمجھ لو کہ جو میں نے آپ کو آگے بات بتائی یار, وہ جن ٹیڈی کبوتر لے کے آ گئے. اچھا ایک چیز اور ہے, آپ کے پاس جو ٹیڈی کبوتر ہیں یہ سفید نوکوں کے زیادہ, الف نوکے بھی ہیں. تو یہ تو کہا جاتا ہے کہ یہ تو پختہ نوک نہیں ہے, ضائع ہو جاندے نے, اڑتے نہیں, جی میں گرمی پیندی ہے تو ڈگن لگ پیندے نے. کالی نوک والا بڑا کامیاب ہے. کیا آپ کے سامنے کی چیز ایسی آئی ہے؟ نہیں نہیں, اس میں اس بات میں کوئی صداقت نہیں ہے. ان کبوتروں کو ہم استعمال کرتے ہیں واپسی کے لیے, جن کا ہم آپ کو شوق کرانے لگے نا, ان کو ہم اس واپسی کے لیے کہ ان میں جو مرضی ڈال دیتے ہیں نا, یہ آتے گھر واپس ہی ہیں. ٹھیک ہے, اور خود یہ 12 2 1 2 تک اڑتے ہیں. جب ان کے ساتھ محنت کرتے ہیں یہ پھر 5 6 بجے تک چلے جاتے ہیں. نہیں, ان کو واپسی کے لیے استعمال کرتے ہو تو کالی نوک کے ساتھ ان کو لگاتے ہو؟ نہیں, میں آپ کو یار آگے بھی کار باز بھائی کہ اب مثلا جو کبوتر, اب یہ کبوتر ہے نا ہمارے, اگر یہ 12 بجے تک 12 1 2 بجے تک اڑ رہے ہیں نا, جو کبوتر ہمارے شام رات رہ جاتے ہیں, ہم ان کے بچے ان کے ساتھ لگاتے ہیں. میں ان کے بچے آپس میں کراس کر لیتے ہیں. صحیح. ٹھیک ہے. واہ, دکھائیں ذرا یہ جن کبوتر. ہاں, تو یہ میرا 4 سال اڑا ہوا ہے کبوتر. یہ تو واقعی جن. یہ 4 سال, اب دیکھو آپ کے ہاتھ میں یہ آیا, یہ ہمیشہ ایسے ہی رہتا ہے. ہاں, اور اس کی کوئی بھی پرواز جو نا 2 2.5 3 سے کم نہیں رہی. جب بھی یہ اڑا اس کے بعد ہی بیٹھا, اور شام تک جو نا اڑا ہوا ہے کبوتر. جی بہت 6 لیول کا 6:30. کبوتر ہے. واہ, کریز میں ڈلا ہوا ہے, ہاں, لیکن بہت اچھا کبوتر ہے ماشاء اللہ. یہ اس کی بہن ہے. لو یہ اے جن کبوتر جی, استاد فہیم خان صاحب والے جن کبوتر. بہت ہائی کلاس کبوتر ہے. اگر اس کو آپ تھوڑا زور لگواتے یہ شام میں بھی بیٹھ سکتا میں تھا. یہ کہہ رہا ہوں, یہ 4 سال اڑا ہوا ہے. یہ ہر سیزن میں اڑا ہوا ہے. یہ نہیں کہ صرف وساکھ میں چیتر میں, یہ اسو میں بھی اڑا ہوا ہے. یار کیا نگینے جڑے ہوئے نے ان دی اکھ دے وچ. اکھ ایک تے صاف بڑی ہے, کلیئرنیس ہے اکھ چ ماشاء اللہ. اور جرک چیک کرو جڑی آ رہی, سیانا بھی. فہم بھائی سیانت کا پتہ چل جاتا ہے؟ سیانت کا میں نے وہی پہلے والی سٹوری جو بتائی ہے آپ کو, کہ اب یہ بلڈ ہے نا, اس نے بیٹھنا ہی یار اس کا بیٹھنا. کیا ہڈی جوڑ ہے, یہ یہاں سے سٹارٹ ہو رہا ہے اور یہ اوپر اندر جا کے جوڑ لگے ہیں. واہ, یہ جو اب یہ دیکھو یہ پر ہے نا, یہ ہم کہتے ہیں کہ یہ سیانے کبوتروں کے پر ہیں. یہ جو پر آ رہے ہیں نا, ہم دیکھ رہے ہیں یہ جو اندر آ رہے ہیں. یہ جو اندر آ رہے ہیں ہاں سیانے کبوتر والے ہاں, پار, یہ سیانے کبوتروں والے پر ہیں. یہ اسی کا بھائی ہے؟ نہیں, یہ بہن ہے اس کی, باپ کی طرف سے. باپ کی طرف سے, ماں علیحدہ تھی. اب یہ میرے ٹیڈی کبوتر, یہ دوسرا ہے, یہ بھی تھوڑا کریز میں پڑا ہوا ہے. ماشاء اللہ. اب اس کی آنکھ میں رنگ ہی نہیں ہے. اس میں یہ جو وہ تو آپ دکھا رہے ہو, شاید اس میں ہلکا سا ہو. الف نوکی ہے گی. یہ والے پر واپسی والے پر ہیں جو اندر کو آ رہے ہیں. کیا بات ہے یار, فہم بھائی ماشاء اللہ بہت آؤٹ اسٹینڈنگ ہے. میں پھر ایک سوال کرن لگا ہے, لیکن فہیم بھائی ادھر نو جانتے ہی نہیں. میں آپ کو پوچھنے لگا جو بے بنتی ہے یا ایل بنتا ہے پروں میں, بے کیسے؟ یہ دیکھیں نا, یہ بے ٹائپ بن رہی ہے کبوتر ہے, اس کا ایل بنتا ہے پورا اس طرح. اچھا, میں نا یہ جو آخری یہ پری ہے نا, اس کو میں یہاں پہ آ کے چیک کرتا ہوں. یہ ایک پوائنٹ ہے جو آج کل میں اس کو دیکھتا ہوں, جو کبوتر جیٹ میں اڑتے ہیں نا, تو یہ جو پری ہے نا, یہ کراس کرے یہ 10 پروں کو نا کہاں تک کر رہی ہے. یہ کون دیکھ سی لو, پری؟ یہ دیکھ لو, یہ جو پریاں ہیں نا, یہ پریاں یہ یہاں پہ آ کے اس کو کراس کر رہا ہے. 1 2 3 4 5 6 7 دیکھ رہے. اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ یار اس کا یہ جو پریاں یہ کہاں تک آ رہی ہے. یہ بغل کی جو پری ہیں. ہاں, بغل کی جو پریاں ہیں, اور یہ جو 10واں پر ہے نا, یہ یہاں سے
ये भी हम चेक करते हैं कि परियों से कितना बाहर है। देख रहे ये परियां इससे बाहर होनी चाहिए, परियां नहीं, ये जो बगल के पार हैं। हाँ ये जब हम इस तरह करते हैं ना तो ये यहाँ पे आके ना जब हम पर बंद करते हैं तो यहाँ पे आके हम चेक करते हैं जो जहाँ ये परियां जितनी ऊपर आएंगी ना उतने ही वो ब्रीडर कबूतर होगा। बगल ऊपर आनी चाहिए। हाँ ठीक 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 ठीक, बगल ऊपर आनी चाहिए, लग गई समझ मुझे। बगल की ये जो परियां ये वाली नहीं है ये हाँ ये ऊपर ये बगल ही होगी ना। हाँ ये ऊपर बगल। आनी चाहिए। ये जितना ऊपर आएंगी ना उतना वो ब्रीड में अच्छा वैसे काम कितने में पारती कर आपको पसंद आनी चाहिए? मेरा ख्याल है कि आखिरी जो है ना ये 6 को पर तक आनी चाहिए, यहाँ से यहाँ तक। जब इसको इकट्ठा किया जाए। हाँ ठीक ठीक ठीक। बंदा सोचता रहता है पॉइंट फिर निकलते रहते हैं, लेकिन हम जो हमें पसंद है शायद लोग ना पसंद ये है। कबूतर मेरा शुरू से ही बड़ा फेवरेट है। इसकी क्या हिस्ट्री है? यार ये कबूतर हमारे पास, ये मैंने एक जगह से कबूतर ख़रीदे थे, मेरे ख्याल में कुछ 1.5 लाख रुपए के ख़रीदे थे। उसमें से ना कुछ 40 कबूतर थे स्टार्टिंग में, जब हमें बड़ा शौक़ था। तो फिर ये कबूतर जो है ना 20 फिर मैंने उसको वापस कर दिए थे। तो खैर तो लंबी बात हो जाएगी। तो ये इनके माँ बाप उसमें से रह गए थे, फिर बाकी मेरे से मर गए, ये अकेला रह गया। अब इसके आगे से हम ब्रीड चला रहे इसकी नस्ल चला रहे हैं। हाँ वाह, ये मेरा उड़ा हुआ भी कबूतर है। ये DHA वाली छत पे उड़ा है ये देखें फ़हीम भाई का, ये पुराना ब्रीडर कबूतर है और ये बहुत अच्छा है। इसकी फील भी बहुत अच्छी है, मुलायम भी बहुत ज़्यादा। हालांकि क्रीज में पड़ा है उसके बावजूद ये मुलायम है। हेड शेप इसकी बहुत अच्छी है और आँख इसकी बिल्कुल सादी सी है और पूरा ग्रिप किया हुआ है पलक ने। नाक भी इसका बड़ा मज़ेदार सा फिसा सा नाक है, उभरा हुआ नाक नहीं है। ये मुंह की शेप बड़ी प्यारी बन रही है यहाँ से। इसका पर पुर्जा भी बहुत अच्छा है। ये देखे ना, क्या बात। तीलियाँ बहुत फ्लैट और चपटी तीलियों का मालिक है। फिर ये शोल्डर दरमियाना है, जितना ये अपनी तरफ खींच रहा है उतना ही अच्छा इसका शोल्डर होगा और नोकदार बारीक शोल्डर है। बहुत पाएगा कबूतर। पंजे भी देखें खुश्क। इसका तो कलर भी बड़ा मज़ेदार है, नहीं फिर भाई? कलर में भी यूनिक है। ये उसके साथ जिनके साथ ना 4 साल उधर DHA उड़ा हुआ ये कबूतर जोड़ा ही बैठता था इकट्ठे। ये पहले था इस तरह का। अच्छा, उसकी तरह का था। ठीक है, अब देख लो कलर कितना चेंज कर गया। ये नईम साहब वाले कबूतरों में से है? नहीं ये मेरे घर का जो ना ये मेरे अनमोल टेडियों में से ही निकलते हैं ये। कुछ गुड़े रहते, कुछ फीके रहते। ऐसे ही। अच्छा, पुराने मैरां दे कबूतर आइंदे सी पुराने। अब मेरे आजकल जो लोगों ने खराब कर दी हैं। मेरे जो टेडी कबूतरों में आपको डोरे नहीं नजर आएंगे। बहुत कम होगा कि कोई डोरा बना हो। इसका आप देख लो डोरा नहीं बना, ये कम से कम 5-6 साल पुराना कबूतर है। कुंदा कितना को दराज होना चाहिए? ये ना ये बैलेंस कुंदे हैं जितने भी मैं आपको दिखा रहा हूँ, दरमियाने। और ये साइज होने चाहिए कबूतर। हाँ ये साइज वाकई, ठीक ये है ना, साइज ये बड़ा जो मैं मस्त आपको दिखा रहा हूँ जो आपके हाथ में है, ये कुंदा दरमियान नहीं होना चाहिए। हाँ। ना बहुत बड़ा ना बहुत हाँ, छोटा। बस ये जो आपको मैं दिखा रहा हूँ ये एक आउटस्टैंडिंग कुंदा है। ये मादी है, ये इसी के साथ लगी हुई है। नहीं ये अलहदा लगी हुई है। ये लाल परियों में लगा हुआ है कबूतर, क्रास में लगा है। ये बहुत अच्छी मादी है माशाल्लाह। मादियाँ छोटी ही होनी चाहिए। नहीं जो ये साइज है मादी का ये ठीक है। कबूतरों के हिसाब से तो छोटी है ना। हैं कबूतरों के से हिसाब से
मादी का साइज़ थोड़ा छोटा होना चाहिए, अगर मादी बड़ी हो तो कबूतर का साइज़ थोड़ा छोटा होना चाहिए, बैलेंस हो जाएगा ना फिर। 9वां 10वां 8वां पर 9वां 10वां ये जो पर है ना, ये वाला पर जो है ना, ये थोड़ा सा बाहर 8वें की तरफ जोर लगाता हो थोड़ा सा, ना इनके साथ जुड़ा हुआ होना चाहिए। हाँ माशाल्लाह। ये सारे आपके अनमोल टैडी चल रहे हैं। हाँ जी, हम इनसे नहीं निकलते, हम इनमें ही कबूतर घुसाते हैं यार उड़ाने वाह, के लिए। क्या सीना कबूतर, क्या हसीन सीना है, चौड़ा कबूतर है, पिछों बंद। बहुत अच्छा कबूतर है माशाल्लाह। ये वो जो छोटा कबूतर आपने देखा था, ये बेटा है उसका, देखो ना। इनको वायरसेस से किस तरह बचा रहे हैं? यार हम इसको हर महीने ना ऑस्फोफिक्स का कोर्स कराते हैं। ऑक्साफेक्स। हाँ ठीक है, या जेंटल का। तो दूसरा जो ना विटामिन साथ डालते रहते हैं, और इनको टीके लगे हुए हैं गैलेमोन के, ठीक है। और इनके बच्चों को जैसे ही निकलते हैं, कुछ 15-20 दिन के हो जाते हैं, उनको भी टीका लगा देते हैं। गैलीमोनी। हाँ भाई ये है। और अच्छा, पानी वैक्सीनेशन वो डिवर्मिंग तो कहते हैं 3-3 महीने बाद करानी चाहिए। नहीं, हम तो कराते हैं जल्दी, 1 महीने में, हम महीने बाद ही हम करा देते हैं। करा देते हैं, ठीक है। हाँ, उससे कुछ नहीं होता, क्योंकि दाना हम जो ना जो जिस तरह का डाल रहे होते हैं ना, तो उस वजह से फिर ना करवाना पड़ता है। ठीक, ये भी अनमोलों में से। हाँ जी, हाँ जी। इनमें बल्ले बहुत कम है। आप इनके आइज़ देखोगे ना, तकरीबन 70-80% आपको जो है ना इनके डोरे शोरे नहीं मिलेंगे, प्लेन वाइट आंखें होंगे, या हल्का सा डोरा आएगा लाल। हाँ, क्रीम आंखों के ज्यादा। हाँ यार ये पल्ला बहुत अच्छा है इसका, हालांकि आखिरी 2 पर गिराने वाला है, लेकिन इसका पल्ला बहुत ही अच्छा है माशाल्लाह। खुराक के हवाले से कोई हमें टिप दें, बाजियां आ रही हैं, पिछले साल लोगों को कबूतर भी बहुत गए हैं, कबूतरों को कितनी को खुराक देनी चाहिए? खुराक जो है ना, सादा खुराक रखें, और ज़्यादा मुनक्के शुनक्के ना डालें, ठीक है। मौसम के हिसाब से खुराक देनी चाहिए, ठीक है। ज़्यादा शुरू में कोशिश करें कि आप सादा खुराक दें, ठीक है। और उसमें ज़्यादा जो ना जो उस्तादी ना लगाएं, तो कबूतर आपके बचे रहेंगे। काली मिर्च जो ना 1-2 दाने डालनी चाहिए, ठीक है। और कम से कम जो ना, मैं कहता हूँ कि आप 2 गोलियों से शुरू करें और 7-8 गोलियों तक जाएं कबूतर को ना, जो हर बंदा अपने हिसाब से कर रहा होता है। ये चेतर विसाख की मैं बता रहा हूँ। जेठ में आप मौसम के हिसाब से जितने मर्जी कबूतर को हजम करा सकते हैं, जितनी फिर आपकी हिम्मत हाँ, है। वो आपकी हिम्मत है। ठीक, आपने ज़्यादा कबूतरबाजी सीखी किससे है? यार मैं आपको एक तो पता है कि मैं वसीम साहब का शागिर्द हूँ, और वो माशाल्लाह बड़ा अच्छा शौक़ करते हैं। पूरा सीज़न उड़ते हैं लाहौर में, जितने भी कप उड़ते हैं, तो उधर हमारा बहुत आना जाना है, इकट्ठे बैठते हैं। नईम साहब के साथ भी इसी तरह ही है, ठीक है। उधर एक तो देख देख के कि यार ये क्या कर रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद मलक जुल्फ़िकार साहब है, वो भी बड़े अच्छे दोस्त है, वो भी बड़ी रहनुमाई करते हैं हमारी, ठीक है। फिर जो है ना अपना मैं काफ़ी लोग हैं कलेक्टिवली आपने? हाँ, मैं जो अच्छे कबूतरबाज है ना, उनसे हम कुछ पूछ लेते हैं ना, वो हमारे साथ अल्लाह की वैसे ही ब्लेसिंग है कि वो हमें बता देते हैं कि यार ये ऐसे करो। प्रॉब्लम हर बंदे को आती है। अब अल्हम्दुलिल्लाह कोई 70-80% हमें मसले नहीं आ रहे,
जो बंदा एक पॉइंट पे पहुंच जाता है ना, फिर उसको इतने प्रॉब्लम नहीं आते। जो आते भी हैं छोटे मोटे मसले, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। संभाल के लिए बेहतरीन अज्जा, कोई मेडिसिन या इस तरह की कुछ चीज़ अगर यार आप वो प्रेफर अगर करें? संभाल के लिए तो जो है ना ORS जो है ना डाला करें पानी में, या फिर जो है ना हर बंदा अपना एक पानी बनाता है हाजमे का, ठीक है। वो हम भी जो है ना वो बनाते हैं, हर सीज़न के सीज़न बनाते हैं, वो हर बंदे को पता है, वो उस हिसाब से वो कर रहा होता है। कई लोग बता देते हैं, कई नहीं बताते। हम्म बस नारदाना हो गया, ये चीज़ें वगैरह डाल के ना वो पानी एक बनता है, दो तीन चीज़ें और है, हम्म, वो बनता है, तो वो हम डालते हैं। ठीक उसके ठीक। साथ उनका हाजमा सही रहता है। आजमा ठीक रहता, वाह। ये देखें जी, ये बीन मॉल है। मुझे तो इनमें से ज़्यादा वो पसंद आए हैं जो गहरे निकलते हैं। हाँ, उनमें ज़रा ब्यूटी ज़्यादा है, जो अरे जालदार टाइप निकलते हैं। वो अब उनका जोड़ा अलहदा एक बना दिया, अब इंशाल्लाह आगे आप आएंगे तो। इनका खाना ही लहदा बना दें, अच्छा, जालदारों का। सही। सारे कबूतर जालदार निकलने, देखने वाला भी एक दफ़ा हिल जाए। बात तो आप सही कह रहे हैं। बेसिकली ये घर है ना, यहाँ पे जो है ना, मैं ज़्यादा हम आते ही नहीं है। हाँ, आप आते हो सिर्फ यहाँ पे, और अच्छा कोई अच्छा। भी नहीं आता है यहाँ पे। और उधर छत पे बनाएंगे जो आपने बात की है, लेकिन बात ये कि हम कहते हैं जो परफॉर्म कर रहा है वो किसी तरह का भी कबूतर है, उसको बस आप लेके चलो। हाँ, वाह। कबूतर आप क्रीजों में डाल गए। ये ना वो 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 वाला इसका चाचा है। ये चाचा, हाँ, बीच में सीधी नोकों वाले भी हैं। ये भी उड़ा हुआ है कबूतर। ये हाँ, नंबर भी इसको डला अच्छा, है। ये अपने नूर को बड़ा जूम इन जूम आउट कर रहा है। कर फिर रहा है, क्या बात है, वाह। इनमें से कभी जौंसरे से भी निकले हैं? निकलते हैं। फिक्के जौंसरे, नहीं, पीखे तो नहीं निकलते, इस तरह के निकलते हैं। इस तरह गूढ़े टाइप से तो निकल ये आते तो हैं। अब गूढ़ा हो गया, ये जॉनसेरा ही था पहले ना, हम्म, ये वाला। ये जो मेरे हाथ में है। नहीं नहीं, ये जो आपने अभी कराया, ये इसको 4-5 साल हो गए। ठीक, क्या बात है, माशा, जिंदाबाद। ये क्या कीड़ा है आपके केज में? क्या हुआ? इसको पर जो खाए हैं? नहीं यार, पता नहीं है, तो मैं ज़्यादा पकड़ता नहीं हूँ कबूतरों को ना, बस मैं देखता हूँ कोई ढीला ना हो। कूपक्स अपने ना कबूतरों के ऊपर छिड़क दिया करें, महीने में दो एक बार, बस बहुत है। ठीक है। आप इनके ऊपर भी फेंक देंगे ना, कोई नुकसान नहीं होगा इनको। अभी जालदारों को नाम ही लिया था यार, क्या बात है हाँ, यार, वाह। बहुत है स्मार्ट भी। कबूतर है, बहुत ही मज़ेदार कबूतर है। हेड भी इसका छोटा सा प्यारा सा है, आंखें क्या बला है इसकी, प्योर बॉस की अखा का कबूतर है, वाह। स्मार्ट या नक है, कबूतर ही बड़ा स्मार्ट है, हैंडसम है। माशाल्लाह, बहुत हैंडसम कबूतर है, वाह। ये उड़ा हुआ है, ये नहीं वाला। नहीं, वैसे ही इसको कलर लगा।
ਯਾਰ ਇਹਦਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਹੀ ਰੋਬ ਹੈਗਾ। हाँ आपके पास मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा ये अनमोल ही है। अनमोल ये आपने अनमोल मैंने खुद ही नाम दिया हुआ। बहुत यार की नगीने है ने क्या बात यदि मादी इधर है। की कबूतर है माशाल्लाह। केड़ा हाँ सलेटे की हो। मादी इधर है ना, वो मादी मैंने अलहदा छोड़ी हुई है ना, उसके साथ इधर जोड़ा ही है वो। हाँ ये भी अनमोलों में से लेके आऊँ मैं। अनमोलों में से ही है? ये नहीं, ये अलहदा है। ये अलग ही लग रहा है। ये किसी दोस्त की तरफ से आई है। ये अभी लगानी है इनमें ना। हम आपको बताया ना कि हम रुकते नहीं हैं, हम कुछ ना कुछ इनमें डालते रहते हैं। पंगे लेते ही रहते हैं। हाँ ये अच्छी बात भी है ना, बंदे को अपने कबूतरों में एक तो नया कोई ब्लड मिल जाता है, कोई अच्छी चीज नजर आए तो बंदे को डाल लेनी चाहिए। दूसरा कोई नई चीज भी दरियाफ्त हो जाती है। ये नईम साहब के जो नील दुम्बे कबूतर हैं, ठीक है, ये नर है। और ये नईम साहब ने हमें, वसीम साहब ने भी एक दिया है, ये नईम साहब ने दिया। ये नील दुम्बा। हाँ जी, ये और नील दुम्बा कड़ी भी है उनकी डली हुई। यार क्या बात है, वाह बहुत आला परिंदा, बहुत ही आला। लो यार नील दुम्बा चेक करो की बला है माशाल्लाह। इन्हां दे हुसन ही नहीं मान, इन्हां दी तकनी नहीं मान ते करंट है ने ना कबूतरां च। वाह इसका बच्चा हमने अभी छोड़ा हुआ है। ये समझ लो जोड़ा, ये नहीं, ये लेता लगा हुआ, क्रास में लगाया हुआ। हम ज़्यादातर क्रास में करते हैं शौक। यार ये बहुत अच्छा बना, जिस्म बड़ा बना गया, जिस्म बहुत अच्छा बना गया। ये इनकी ना, ये बड़े एंटीक कबूतर है। ये नईम साहब के पूरी दुनिया में मशहूर है कबूतर, ऐसा ही है। तारीखी कबूतर है ये नील अपना इमामदीन, ये जो अपने पास कुछ जोड़े हैं। अच्छा इमामदीन रंगीन आंखों में भी है और सिंपल आंखों में भी है। बिल्कुल ऐसे ही, इनमें 2-3 आंखें निकलती है। ये देखो, अब ये बंद आंख की है, इमामदीन है। जो आगे आपको मैंने कहा था ना, ये कमकरों में ये अगर है तो इनको हम चलाते हैं। ये इधर पा दे, उधर उधर ही जो है ना शाम। सही बात है। ये पारस है। हाँ देखो ना, तड़पते हैं पूरे। करंट बड़े हैं इनमें। इनका बच्चा इस दफ़ा असू में हमारा बहुत उड़ा है, आउटस्टैंडिंग हद तक उड़ा है। एंड वही करता रहा जब भी उड़ा है। वाह कांटे कितने सोने उत्ते यार, इसी के साथ लगाई हुई है माती। ये समझ लो जोड़ा ही है। हम क्रॉस में चलाते हैं, लेकिन ये असल में इनको जोड़ा लगा के हम आगे बच्चे अगर रोकने हो तो ये जोड़ा लगा। ये मतलब कि आपने इसलिए लगाया कि असल रह जाए। हाँ वह बंद रखा, क्या बात, बरीक पलका और बड़ी खूबसूरत चेहरे की माती है। चेहरा इंदा बड़ा मजेदार, बहुत खूबसूरत चेहरा है माशाल्लाह। और परां दी भी बादशाह है, क्या पार लगे। यार क्या पार है मजेदार, पर दी ट्रेल ही नहीं मान, और लास्ट वाले पार ते चिपके हुए ने आपस में। जो मर्जी कर लो तुसी।
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਾਦਾ। ਫਿਰ ਉਤੋਂ ਪਰਾਂ ਦਾ ਗੋਲਾ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਬਰੇਲ कबूतर कोई भी नहीं आया। दूसरे भी बड़े अच्छे मुलायम कबूतर आए हैं, लेकिन ये अलहदा ही गफ़ी मादी है। क्या बात है यार, बहुत पर है ये इस मादी का। वसीम भाई ने ये गिफ्ट किया था सलेटी में, मादी है। ये नहीं खड़ा हो रहा, ये है ही क्या बात है यार। अच्छा, इनका कलर और कर दिया जाए ना, ये तो इसको पर जो इसके मर्जी ना- ब्रीड, हाँ पर खराब है, पर इसके कमजोर निकले हैं क्योंकि बच्चे पाल रही थी तो ऊपर से क्रीज में इसको पड़ जो गई। मर्जी ब्रीड बना दिया जाए। यार इनके हाथ की डाइयाँ बड़ी मस्तार है माशाल्लाह। वाह, ये जोड़ा ही है समाज। बड़ा नर लाया जी, वाह। ये नर मेरा उड़ा हुआ है ये। अच्छा, ये DH में? 21 वाला उड़ा था तो 6:30 बजे, 11 वाला उड़ा था तो भी जो था ये शाम, और डक बाई डक का जो उड़ा था 25,000 वाला, उसमें भी ये 7-6-57 तक बैठा है ये। ये देखो कैसी शेप बनती भी, पारन दे उत्ते भी एंडी लगे हुए हैं। इस तरह मैं उस मादी का कह रहा ना, यह भी गोला ही है रूह का। बहुत पारा है कि इस नार दे उत्ते, क्या बात। ये नहीं में से है कि ये बाहर का नर है? मैंने ये जो ना मादी जो ना इसके साथ लगी थी S58 वसीम भाई वाली, और कबूतर मेरे घर का था, तो ये निकला है आगे से ना। लो ही दोस्तों, इसकी लातदाद परवाज़ें हैं बाजियों में, वैसे नहीं बाजियों में, वैसे की बात नहीं कर रहे, बाजियों वो में DH से छत बंद की ना, तो फिर कबूतर मुझे बड़ा अच्छा लगा तो मैंने फिर जोड़ों में डाल दिया इसको। मैं आगे भी कहता हूँ कि जो कबूतर उड़ा होता है उसको ही आप चलाओ। यार वाह, ये नीले अब बनाए हैं। हाँ, ये इसमें भी एक साइड से नईम साहब वसीम साहब वाले हैं, एक साइड से मेरे पास अपने थे, वो लगा के तो ये बनाए। ये मादी है। यार बड़े काले बनाए हैं, क्या बात। अख बड़ी मजेदार बनाई है, मजबूत टाइप लग रही है अख। बच्चे इनके अंधेरों में बैठे हैं। इसके साथ हमने वो जो अपना मोल टेडी है ना वो लगाए हैं क्रास में। कैसे रिंग है अख ते नूर दे गिरद, बड़ा बरीक रिंग है। अक्सर उस्ताद कहते हैं जो रिंग बरीक होए वो ही अच्छा है, बहुता मोटा ना होए, नज़र ना आए रिंग दे, आम नहीं नज़र आना चाहिए। ਉਹਨੂੰ ਵੇਖੋ ਤੇ ਉਹ ਬਰੀਕ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਰਿੰਗ, कबूतर हो ही है पुराने साजा दी मैं गल कर रहे हैं। अच्छा अच्छा। अब इसका देख लो कितना बरीक रिंग है। ये बहुत आउटस्टैंडिंग ब्लड है ये जो हो गया है इसके, इनको आगे अभी भी इनके ब्लड में से ही ना, हमारे पास बच्चा आज भी बैठा है 12:30-1 बजे बैठा है। माशाल्लाह जी, परां दा भी शाहकार है, बहुत बड़ी मादी है। अभी निकालना शुरू किए ना बच्चे, बहुत ही कोई बड़ी हफ्ता हो गया। शानदार मादी है। हाथ में टिक नहीं रही सर, ये क्या चीज़ है? ये भी वो जो कबूतर आपको आगे दिखाए ना, ये उनमें से जो ना निकल आते हैं।
یہ وہ امام دنوں میں سے نکلے؟ ہاں واہ پلک بڑی اچھی بنا گیا, بریکی چ لے گیا پلک. یار کیا مزدار ماتی ہے, پکے پنجے گتھے ہوا جسم. ہاں جی سامنے تو چوڑی پچھوں بند, مزیدار چیز ہے. یہ لالا یوسف والے کبوتر ہے, وسیم صاحب کو جو گفٹ آئے تھے. لالا یوسف صاحب والے ہاں یہ ان میں سے پٹھا ہے ایک. آندے ہی انہیں ہتے بیٹھ مارے. لو یہ یوسف لالا یوسف صاحب والے کبوتر, یہ لال پری کہیں گے ان کو. ہاں اس میں بھی وہ چیز ہے, باریک رنگ ہے اس کا, نور کے گرجوں سے نا. کیا بات. ماشاء یہ لاکھے ہیں. یہ کون سے جلندری علاقے کے لائیں گے؟ نہیں یہ تو وہ اور ہے, وہ اور ہے. لو جی دوستو چیک کرو. اچھا آنکھیں ان کی بھی آمدین والی ہیں. ہاں جی یا شاید آپ کو یہ آنکھ پسند پڑی ہے اس لیے آپ نے ڈالی. ہاں ایسے ہی ہے. ان کے کیا رزلٹس ہیں؟ ان کے رزلٹ ابھی ان کے 2 بچے ہیں ماشاءاللہ, بہت آؤٹ اسٹینڈنگ اڑ رہے ہیں. لاسٹ والے تینوں پر برابر. تے ابھی انشاءاللہ امید ہے کہ ہمیں کہ اس دفعہ ہماری بازیوں میں اڑیں گے ان کے بچے نا. اڑ پھنس کے بھی کسی کے ساتھ بازی لگے گی جی براد. جی لگی ہے, کیوں نہیں لگی. جب بازی کوئی بھی ہو کسی کو ہلکے میں لینا ہی نہیں چاہیے. ہاں جو بندہ آپ کے پاس آ گیا تو اس کی تیاری ہے تو وہ آ گیا نا. ہاں ہم تو پھر اس چیز کو دیکھتے ہیں. صحیح یہ وہ بات. کبوتر ہے وہ جو مادی دکھائی تھی نا آپ کو. مین کن گھروں کے ساتھ کیا سمجھتے ہو کہ یار بڑی اچھی فائٹ ہوگی؟ یار میں تو بس اب ہم اپنی تیاری کو دیکھتے ہیں, کبھی ہم نے دیکھا نہیں اس ابھی. کبوتر کی ٹیل میں کتنے پار ہیں؟ 12 ہی ہوں گے. مجھے لگ رہا ہے زیادہ. نہیں نہیں یہ بڑا مین کبوتر ہے اپنا, بس ویسے ہی وہ فریز میں پڑا ہوا ہے نا. اے کبوتر وسیم صاحب سے آیا, جو پٹھی دیکھی ہے نا آپ نے نیلی, وہ اس کی بیٹی ہے. ٹھیک ٹھیک مادی ٹھیک میرے ٹھیک. گھر کی لگی ہوئی تھی نیلی. اس کا تو کلر بھی بڑا جابر ہے. ادھر بڑا رزلٹ ہے آگے نا. اس کو میرے پاس ایک نیلی مادی ہے, اس میں لگایا میں نے, بڑا رزلٹ ہے ان کا. اوئے ہوئے ہوئے یار کیا بات. اچھا پرانی جو کمگروں کی آنکھیں تھیں وہ ایسے تھی, کمگر کہہ یہ لو. آپ کو پتہ ہے نعیم صاحب اور وسیم صاحب نے بڑے سنبھال کے رکھے ہوئے یہ کبوتر نا. 15-20 سال کے سے ان کے پاس ہے یہ کبوتر. بلکہ زیادہ ہی ہوں گے. ہاں تو مطلب وہ لاسٹ ٹائم وہ کہتے ہیں نا کہ ہم نے کوئی 2000 تک کبوتر لیے ہیں. 22-25 سال 22 سال ہو گئے ہیں, 20-22 سال نا. 23 سال ہو گئے. ہاں خوشک پنج.
वो तो ना गुस्सा बड़ा मनाता, हाथ में शो नहीं ये भी करता। वसीम साहब ने गिफ्ट दिया था मुझे ना, ये 8 नंबर कबूतर है। यार ये 8 बड़े नंबर बड़े ही तार कबूतर है माशाल्लाह, बहुत तार कबूतर है। हाय हाय, क्या यार ग्रिप है। पलक फंसी ही होनी चाहिए, आंख को उसने फंसाया हो, पूरा ग्रिप किया हो। ये जो अक्सर पलके ना, ये जिस तरह उभरी होती है, ये उम्र के हिसाब से ये होता है। वैसे जो है ना, ये नॉर्मल ही रहती है, प्लेन ही रहती है। नहीं 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 नहीं, पलक की एक ग्रिप होती है जो आंख को छोड़ देती है, कैप्चर करके रखती है, वो किस तरह होनी चाहिए। यार मैंने आगे आपको बताया कि मैं तो सिर्फ ब्लड के ऊपर ही जाता हूँ, इतनी डीपली चीज़ों को तो हमने कभी नहीं सोचा। हम्म। हाँ, जो सोचते हैं हम सिर्फ पर के ऊपर सोचते हैं, जिनके ऊपर कबूतर उड़ के आता है, या वो मैंने आपको एक पॉइंट खुद से जो मैंने क्रिएट किया कि मैं ये देखता हूँ हाँ कि वही यार जो। हाँ, ये पर यहाँ तक आ रहा है, आगे मैं गिनता हूँ 1 2 3 4 5 6। अब ये देखो, ये ब्रीडर कबूतर है, ये लाला यूसुफ के जो कबूतरों में से ना, अब ये परियां आके क्रॉस कर रही है, 1 2 3 4 5 6। मैंने कहा कि ये जो नीचे वाली ये जो परियां है ना, ये जितना ऊपर जाएगी और फिर यहाँ से ये जो ये गैप आ रहा है। आपका घुमा फिरा के बात वही कह रहे हैं कि जो जिसकी बगल जितनी अच्छी बड़ी हो। हाँ, लेकिन वो मैं तो बगल को जो अच्छा जांचने का तरीका है ना, वो यही है कि आप इसको बंद कर दें, आपकी ये ऊपर आ जाएगी बगल। ठीक है, ठीक, इस कबूतर तरह की। बंद करना है। तो ये जो चीज़ है ना, ये 6वें 7वें तक कर जानी चाहिए। हाँ, यार ये बहुत मजेदार कबूतर है, बहुत ज़्यादा मजेदार कबूतर है। एक तो इसकी फील बहुत बड़ी है, ऊपर से ये हाथ में आके ना इसने अपने आप को ऐसे खींच लिया। स्पंज नुमा कबूतर है, अपनी तरफ खींच रहा। क्या बात है यार, वाह, बड़ा मुलायम कबूतर है माशा। वाह, मामदी। इमामदीन, ये पुराना कबूतर लग रहा है, बस काफ़ी एज का। जी बिल्कुल ऐसे ही। इसकी आंखें भी बड़ी खतरनाक है। ये मादी लगी हुई है इसको। क्या बात है माशा। अब ये इस पार को आप कह रहे थे बहुत ज़्यादा प्रवासी है, हाँ ये जो बाहर को निकल रहा। हाँ, इसके साथ मादी हमने अंदर वाली लगा दी है, या अगर रोकनी है तो भी बाहर वाले फिर उनके बच्चों को आगे क्रॉस में। लेकिन मेरे पास 70% आपको अंदर वाले ही जो है ना ऐसा आएंगे। इसके अंदर थोड़ा सा ना तांबा शेड भी है, जिंक शेड है। आइए अनिल, ये सीधा लाया। वाह, हाँ ये है वो लखा जो चपड़े निकाल रहा है। हाँ जी, ये जोड़ा है। ये स्पेशल। इंडियन है, हाँ, ये जलंधरी। हाँ, जलंधर से मंगवाया है, जलंधर शहर से। ये बंद आंखों में ही आएगा ना। जिसको आप फिरोजपुरी आंखों में कह सकते हो। फिरोजपुरी आंखों। हाँ, हड्डियाँ आपने अपनी पसंद की मंगवाई है। ये लोग कैसा कबूतर है, नायाब है कि नहीं? सही बात। अच्छा ये स्मार्ट भी है, स्मार्ट बॉय है। मादी है, लाइए तो चपड़े कटी जा रहे थे यार, क्या बात।
یہ جو آپ کو شوق کرا رہے ہیں یہ تاریخی شوق کرا رہے ہیں ہم آپ کو اور بتا بھی رہے یہ ہیں خرگوش اکھی مادی ہاں اصل خرگوش. یہ کون سے کبوتر ہیں یہ والے؟ یہ کمگر کبوتری ہے یہ استاد منیر سنیارے والے کبوتر نہیں؟ نہیں میں ادھر سے نہیں لے کے آیا میں تو جو نا یہ مادی کہیں سے مجھے پسند آ گئی میں نے لے لی میرے حساب سے تو یہ وہی ہیں استاد منیر سنیارے والے. بہرحال میں نے ان کے گھر کا وزٹ نہیں کیا لیکن یہ کہ جب بھی ان کے بچے اڑائے ہیں نا اینڈ ہی کیا انہوں نے. یہ امبالہ والے کبوتر بھی یہی چیز ہے. امبالہ والے بھی میں آپ سے سن رہا ہوں میں دیکھے نہیں وہ کبوتر نا لیکن تاریخی کبوتری ہے یہ دونوں ہی تاریخی کبوتر تھے جو آپ بہت کو بڑا جوڑا. یہ سمجھ لو کہ آپ نے ہی اس کا شوق کیا اس جوڑے کا. اچھا ہاں یہ بھی نیل دمبے؟ یہ نیل دمبا یہ سیدھا ہی جوڑا لگا ہے. یہ پیور لگائے ہیں ہاں یار کیا کھانے ہوا. ماشاء اللہ. ہاں یہ اسی ایک ہی خاندان ہے. پار ان کے خراب ہوئے ہیں. وہ بس وہ جالوں میں لگ کے نا پر تھوڑے سے ہو جاتے ہیں. واہ آگے سے بھی ایسے بھی چوڑے ہیں. ایسے اچھا ان کی نا ایسے بھی ان جوڑے ہیں کی ایسے بھی صیانت جوڑے. میں نے دیکھی ہے میں نے نا ڈی ایچ اے والی چھت پہ چھوڑا یہ کبوتر یہ 3 دن تک رولتا رہا یہی یہی اور ہر جگہ پہ دیکھا گیا تھا 3 دن بعد واپس آئے صرف جال میں 1 دن رہا یہ میں جال بھی ایسے وڈ بنے ہوئے میرے نا یار واہ بہت بڑا جوڑا بن گیا یہ بھی ماشاء اللہ. بڑی پرفیکشن ہے. نعرے کتنے سائز زیادہ مادی کیا لگائی گئی پھولر کی مادی لائی ہے. واہ میں جو بات کر رہا تھا یہ ایسے بھی چوڑے ہیں یہ ایسے بھی چوڑے ہیں. کیا بات ہے ان کبوتروں میں. یہ بھی لال پری ہے. یہ جو لالا یوسف صاحب سے آئے تھے یہ ہم نے ان سے ڈائریکٹ نہیں دی وسیم صاحب کے پاس آئے انہوں نے پھر ہمیں دی. لال پریوں میں بھی بڑی کلاس ہے ماشاء اللہ. بڑا رزلٹ ہے اس کا یار اس مادی کا تو میں نے بڑی دفعہ لی ہے. یار کیا تیلی لگی ہوئی ہے ایسے بڑی شائننگ والی تیلی بہت اعلیٰ تیلی پر ویلوٹ آیا ہوا کیا بات. ماشاء اللہ آؤٹ اسٹینڈنگ ماشاء اللہ سے. یہ نار لگایا ہوا نہیں یہ مادی ہے. ارے مجھے پانی دینا یار. یار کیا مادی ہے یہو جی مادیاں کتنے لبدیاں. بہت اعلیٰ فہم بھائی ماشاء اللہ. بس کوشش ہے ہم پوری کرتے ہیں. وہ بات یہ ہے کہ بندے کو جب میسر ہر وقت اچھے کبوتر ہو نا دیکھنا اب آپ کی کرنا. بازیاں بھی ماشاء اللہ لگ گئی ہیں ہاں تو کیا امید رکھیں کیا رزلٹ آئے گا. یار ہم کوشش پوری کریں گے انشاءاللہ. پاس بلا کیا بڑی مین کیڑے حریف ہے کہ نا تواڈے؟ حریف تو یار ہمارے سبھی دوست ہے
इधर ये है अटारी में एक है उस्मान बूरी उस्ताद उस्मान है। वो बड़ा अच्छा शौक करता है, लेकिन वो जो ना उसके साथ इंशाल्लाह हमारा अच्छा शौक होगा। उस्मान बूरी साहब, हाँ इंशाल्लाह। ठीक, वाह। लास्ट में एक पैगाम दे दें, जो भी आपके दिल में। पैगाम यार बस यही है कि माशरे में हमारे ना ज़्यादा झूठ बोला जाता है हर मामले में। तो सबसे यही रिक्वेस्ट है यार कि सच के साथ कारोबार भी करें, वो पावे ज़िंदगी का कोई भी कारोबार हो, हाँ, जो भी मामला था। वो सच के साथ करें, ठीक है। और उसमें आपको बज़ाहिर तो नुकसान नज़र आ रहा होगा, लेकिन इन फ्यूचर आपका जो ना फ़ायदा होगा, ठीक है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो हमारी इस फील्ड से ताल्लुक़ रखते हैं, वो जो ना अपना इनडायरेक्टली उनके पास चीज़ें होती है और वो कहते हैं कि ये हमने उधर से लिया, ठीक है। तो वो अगर अपने बिहाफ पे उसको सेल करें ना, तो मेरे ख्याल में वो ज़्यादा अच्छे बिक जाएंगे। हाँ। और उनका एक लाइफ टाइम शौक बन जाएगा। सही बात, उनका अपना नाम भी बिल्ड हो जाए। हाँ, तो ये चीज़ है कि ये उधर से आया, ये उधर से आया। हमने जो दिखाएं कि ये उधर से आए हैं, वो हमने वो दिखा दिए। आगे अगर हमने कोई खुद से कोई क्रिएशन की है, वो भी हम दिखाएं कि भाई ये हमारे अपने हैं। देखो मैं एक दिन नईम साहब के साथ बैठा हुआ, तो मैं कि यार आपके पास मैं इतने अरसे से बैठ रहा हूँ, रोज़ हम 2-4 दिन बाद घंटा 2 घंटे शौक करते हैं। फिर मैं कहा यार अगर मैं सारी इधर से ले जाऊँ, आपने मना नहीं करना। वसीम साहब को भी यही कहा, तो मेरे अपना वजूद नहीं रह पाता ना, कि मैं भी एक शौकीन बंदा हूँ, मैंने क्या बनाया, ठीक है। तो लिहाजा मुझे भी अल्लाह ताला ने अकल दी है, पढ़ा लिखा बंदा हूँ, ठीक है। तो सही और बात है। कारोबारी बंदा हूँ, तो इस मामले में मुझे खुद भी कोई सोच समझ बूझ रख के मुझे अपने जोड़े बनाने चाहिए। वो आपको मैंने दिखा दी कि स्ट्रेंथ मेरी टैडी कबूतर है, ठीक है। वो मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह बन गए, उन्हीं में कबूतर बाहर से ला के डालते हैं। सही बात है, वाह। लो, और अच्छी छतों में जो ना सिर्फ नईम साहब वसीम साहब के अलावा कहीं से मैंने कबूतर नहीं लिया, ठीक है। एक और दोस्त है, उसकी तरफ से 3-4 कबूतर आए हैं, लेकिन वो नहीं, मार्केट में अपना आप शो ही नहीं करता। ठीक ठीक ठीक। हाँ फ़हीम भाई आपका बहुत शुक्रिया, आपने स्पेशल टाइम दिया, शौक करवाया इतना खूबसूरत। और उम्मीद करना दोस्तों भरावां सजना नूं भी अज दा शौक शिकार ते इंटरव्यू पसंद आया होगा। मिलने नई वीडियो च नए शौक दे नाल। खुदा हाफिज़।